कक्षा 10 विद्युत धारा हर बार पूछे जाने वाले प्रश्न। देखिए, पहला क्या है, विभवांतर क्या है, दूसरा प्रतिरोध क्या है, तीसरा एम्पियर क्या है। आज हम आपको बताएंगे विभवांतर क्या है। देखिए, विभवांतर मतलब क्या होता है, भी, ठीक है, भी विभवांतर भी किससे लिखते हैं, वोल्ट में लिखते हैं। विभवांतर किसे कहते हैं, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को बराबर होता है। मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विभवांतर लाते हैं। जैसे देखिए क्या हो गया, जैसे हम कह दिए कि नदी में पानी बह रहा है तो वो भी एक प्रकार से जा रहा है, लाइट जा रहा है एक प्रकार से जा रहा है, पानी फेंक दिए इस प्रकार से जा रहा है, ठीक है, सड़क पे जा रहे हैं, गाड़ी वाड़ी हो गए। जैसे एक प्रकार से मान लीजिए क्या हो गया, ये रोड हो गया, रोड पे आदमी चल रहे हैं। अगर ये रोड पे आदमी की जनसंख्या कितना कर दिया जाए, 500 जनसंख्या कर दिया जाए, तो रोड पे क्या होगा, जाम लग जाएगा, आदमी पार नहीं हो पाएंगे, गाड़ी जा नहीं पाएगा। तब क्या करना पड़ेगा, तब पुलिस को बुलाना पड़ेगा। किसको बुलाना पड़ेगा, पुलिस को बुलाना पड़ेगा। तो पुलिस आएगा, क्या करेगा, भीड़ भड़का आएगा, जो नहीं हटेगा पीछे लाठी चार्ज करेगा। तो जहाँ भीड़ में आप बताइए, आदमी बहुत तेज चलेंगे, धीरे चलेंगे, जहाँ भीड़ रहेगा तो वहाँ बहुत धीरे चलेंगे। उसी प्रकार हमारे होते हैं तार। तार में सड़क पे तो क्या चलते हैं, गाड़ी मोटर चलते हैं, मैन चलते हैं, बॉय चलते हैं, इंसान चलते हैं। लेकिन ये तार में क्या चीज़ चलते हैं, तार में इलेक्ट्रॉन चलते हैं। अब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होते हैं 1.6 × 10⁻90 कूलम होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पे इतने चार्जेस होते हैं, ठीक है। अब ये बताइए, जब तार में चलेंगे इलेक्ट्रॉन, जब अगर किसी के घर में, जान लीजिए कि बहुत लोग कहते हैं कि इनके घर में लाइट तेज आ गया, इनके मान लीजिए कि इनका घर है, एक गरीब घर का लाइट है, ये क्या है, गरीब घर का लाइट है, ये क्या है, अमीर घर का लाइट है, ठीक। कहते हैं अमीर घर में बहुत तेज लाइट आ रही है, गरीब घर में बहुत तेज लाइट आ रही है। ये बात बहुत गलत होता है, वैज्ञानिक लोग बनाए हैं। 250 वोल्ट की करंट आप भी नहीं आएगा, 250 वोल्ट की करंट आप भी आएगा। बट क्या लगा होता है, इनके घर में स्टोप्लाइजर नहीं लगा होता, इनके घर में स्टोप्लाइजर लगा होता। स्टोप्लाइजर मतलब क्या होता है, एक प्रकार से पुलिस होता है जो लाठी चार्ज करता है। अच्छा बताइए, जब स्टोप्लाइजर घुमाएंगे इलेक्ट्रॉन जाएगा, स्टोप्लाइजर घुमाएंगे तो इलेक्ट्रॉन बहुत तेज जाएगा। अब जब इलेक्ट्रॉन बहुत तेज मूवमेंट करेंगे तो पंखा बहुत तेज चलेगा, एसी बहुत तेज चलेगा, फ्रिज बहुत तेज चलेगा, कूलर बहुत तेज चलेगा। अब इनके घर में जब स्टोप्लाइजरे नहीं है तो करंट को बढ़ाएगा कौन, धक्का देगा कौन, तो जाम तो लग ही जाएगा। पंखा भी एक बहुत डुबे डुबे बहुत धीरे धीरे चलेगा, मूवमेंट बहुत स्लो करेगा। इसी वजह से क्या होता है, गरीब घर के लाइन में पंखा बहुत स्लो चलता है, इसीलिए वो लोग कहते हैं क्या, कि हमारे घर में लाइट कम है। बट कम नहीं होता है, सबके घर में इतना ही बना हुआ होता है, कैलकुलेशन होता है कि 250 वोल्ट की करंट आपके घर में है तो आपके घर में है, बट इनके घर में वोल्टेज रहता है। अगर आपके घर में भी वोल्टेज है तो लाइट बेटर रहेगा। वोल्टेज समझ गए ना किसे कहते हैं। अब देखिए प्रतिरोध क्या है। प्रतिरोध जो है करंट को रोकता है। जैसे देखिए, अगर हमारे घर में क्या लग दिया गया, सूर्य बल्ब लगा दिए गए, और सूर्य बल्ब कितने होते हैं, 100 वाट के होते हैं। हमारे घर में करंट कितना आता है, 250 वाट का आता है। ये भाई 100 रोटी खा रहा है, लेकिन तो है ये कितना, 250 रोटी है। अगर इसके ऊपर हम पूरा पूरा लोड दे देंगे तो ये भैया 100 है ना, तो ये 150 वाट तो ज़्यादा नहीं हो जाएगा, तब ये उड़ेगा नहीं। इसीलिए क्या कहा गया है कि जो भी हमारा एलईडी बल्ब है, एलईडी बल्ब के अंदर मशीन होता है, मशीन के अंदर एक छोटे सा पार्ट पाया जाता है जिसका नाम है रजिस्टेंस। रजिस्टेंस को हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध का काम ये होता है करंट को रोक दे। इसके अंदर मशीन लगा होता है। अगर हमारा 10 वाट का जो एलईडी बल्ब है, 10 वाट का एलईडी बल्ब है, अगर इसमें क्या कर दे हम 250 वाट का करंट दे तब भी नहीं उड़ता, लेकिन ये उड़ जाता। ऐसा क्या, क्योंकि इसके पास रजिस्टेंस ये कहता है कि मान लीजिए घर में अगर आपकी फैमिली है, गार्जियन नहीं है, तो बच्चे इधर उधर घूमने चले जाएंगे ना, गोली खेलने लगेंगे, पतंग उड़ाने लगेंगे, सब कुछ करने लगेंगे। लेकिन अगर यही इसके पास रजिस्टेंस नहीं होता तो 10 रोटी खाएगा, लेकिन 250 आ गया तब तो ये उड़ जाता। रजिस्टेंस है। और जैसे देखिए लड़कों के गार्जियन होते हैं माता पिता, उसी पे लाइट का भी गार्जियन होता है प्रतिरोध। प्रतिरोध ये कहता है कि हम आपके गार्जियन, हम देख रहे हैं आप कितनी रोटी खा सकते हैं, 10 रोटी खा सकते हैं। जब करंट आता है ये देखता रहता है, 10 रोटी खा लिए, बाकी सब करंट को वापस भेज देता, इसीलिए नहीं उड़ता। अगर रजिस्टेंस नहीं होता तब ये उड़ जाता। ठीक है, समझ गए ना रजिस्टेंस किसे कहते हैं। अब अगर ये मान लीजिए, रजिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिए, नंबर 1 का बता रहे, 4-5 नंबर का आप तो ठीक हो जाएगा। रजिस्टेंस और विभवांतर में अगर मार हो गया तो क्या होगा, रजिस्टेंस और विभवांतर में अगर मार हो गया,
जैसे मान लीजिए हम एक तार ले लिए, तार में एक बगल हम क्या लगा दिए, रेजिस्टेंस लगा दिए, एक बगल वोल्टेज लगा दिए, और यहीं पे हम कॉपर का तार लगा दिए। कॉपर का तार लगा दिए तो मान लीजिए एक क्या कहा, वोल्टेज का हम करंट को धक्का देंगे, जैसे सड़क पर रोड पे आदमी जाम लग के पुलिस आगे धक्का देगा। अब ये कह रहा है रेजिस्टेंस हम इधर जाने नहीं देंगे, उड़ जाएगा। तो बेचारा ना करंट इधर जा पा रहा, ना करंट इधर जा रहा, बीच में कॉपर का तार है, कॉपर का तार बेचारा पिसाएगा ही। कॉपर के तार जब तो पिसाएगा तो गुस्सा होगा, गुस्सा से दम लाल हो जाएगा, लाल होकर क्या कर देगा, घूमने लगेगा। अब जो घूमने लगेगा वैज्ञानिक उसको कहाँ लगा देंगे, पंखा में। पंखा में कौन चीज़ का तार लगा होता है, कॉपर का। एक नंबर यहाँ से आपका मिल गया, नोट कर लीजिए। हाँ, दूसरा आ जाइए, अगर यहाँ पे हम लगा दिए रेजिस्टेंस, यहाँ पे लगा दिए वोल्टेज, यहीं पे हम लगा दिए नाइक्रोम का तार, नाइक्रोम का तार लगा दिए। ये कह रहा करंट को हम इधर जाने नहीं देंगे, ये भी कह रहे नहीं जानेंगे, ये बेचारा बीच में पिसाएगा। जब ये पिसाएगा तो क्या होगा, तो जब हीट हो जाएगा, हीट होकर जब गर्म हो जाएगा तो नाइक्रोम का तार कहाँ लगा देंगे, प्रेस में, हीटर में, ग्रीजर में, जितने भी गर्म करने वाले तार होते हैं उसमें कौन सा तार लगा होता है, नाइक्रोम का लगा होता है। बहुविकल्पी प्रश्न 1 नंबर का मिल जाएगा। प्रेस, हीटर, ग्रीजर, जितने भी गर्म करने वाली चीज़ होती है उसमें कौन चीज़ का तार लगे होते हैं, नाइक्रोम का तार लगे होते हैं। अब उसके बाद आ जाइए आप टंगस्टन, मान लीजिए यहाँ पे आ गया। अब यहाँ मान लीजिए हम रेजिस्टेंस लगा दिए, यहाँ वोल्टेज लगा दिए। अब ये कह रहा करंट को हम इधर जाने नहीं देगा, ये कह रहा हम जाने नहीं देंगे, यहीं हम टंगस्टन का तार लगा दिए। अब ये बेचारा क्या करे, ना करंट इधर, ना करंट इधर जा रहा। अब बीच में करंट रुक गया है, 2 लोग खड़े हो गए। अब बेचारा एकदम ये गुस्सा होगा, गुस्सा कितना गुस्सा हो जाए, एकदम लाल हो जाएगा, लाल कितना का लाल हो जाए, कितना प्रकाश दे देगा कि सूर्य बल्ब में इसको लगा देंगे। और सूर्य बल्ब में किसका तार लगाया जाता है, टंगस्टन का तार लगाया जाता है। इसीलिए हो। और कितना सूर्य बल्ब का कितना रहता है, 3200 से 3400 डिग्री तक इसके अंदर का टेम्परेचर गर्म रहता है। 3200 से 3400 डिग्री तक इसके अंदर का टेम्परेचर रहता है। अगर यही हम अपने हाथ इसमें डाल दें तो हाथ पिघल के निकल जाएगा, क्योंकि जो लोहा का टेम्परेचर होता है, लोहा का टेम्परेचर सिर्फ 1500 डिग्री में वो पिघलने लगता है। तो साला कितना है देखिए, 3200 डिग्री सेल्सियस है। अब आ जाइए एम्पियर क्या है। यदि किसी विद्युत परिपथ में किसी बिंदु से 1 सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 × 10⁻18 होता है, मतलब 1 सेकंड में प्रवाहित होगा। मान लीजिए बहुत ज़्यादा चला जाएगा, 1 सेकंड में 18 जीरो लगाएंगे कहाँ चला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18, फिर 6 पॉइंट ये हो जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 करोड़, मील, 10 मील, 10 पदम, बहुत ज़्यादा चला जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा चला जाएगा, इसको हम लोग गिन नहीं पाएंगे। ठीक है, गिन पाएंगे, अभी तो हम गिन नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा आगे चला जा रहा है। 1 सेकंड में इतना धारा बहता, अगर हम इसको टच कर दिए 1 सेकंड में तो इतना इलेक्ट्रॉन घुस जाएगा, तो हम मरेंगे नहीं। इसीलिए 1 सेकंड छूते तो इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन घुस जाता, पूरा शरीर हिल जाता है। इसीलिए हमको एम्पियर से मजाक नहीं करना चाहिए। 1 सेकंड में इतना ज़्यादा करंट जाता है। ठीक है, हमारे शरीर में एम्पियर क्या होता है, जिसे बोलते हैं करंट, जैसे प्रेस, हीटर, गीजर, जो से सबता है। ठीक है, अगर हम 1 एम्पियर की बात करें, 1 एम्पियर से क्या चल सकता है, एलईडी का सभी चीज़ चल सकता है। और 2 एम्पियर की बात करें, सूर्य बल्ब हो गया, पंखा हो गया, ये सब चल सकता है। अगर 4 एम्पियर की बात करें, 4 एम्पियर पे छोटे छोटे मोटर चल सकते हैं। अगर हम 8 एम्पियर की बात करें, 8 एम्पियर, अगर हम 8 एम्पियर की बात करें तो 8 एम्पियर में क्या 1 हाथ पावर का मोटर चल सकता है। अगर हम 16 एम्पियर की बात करें, 16 एम्पियर में 2 हाथ पावर की मोटर चल सकता है। अगर हम 32 एम्पियर की बात करें तो इसमें चाहे जितना चला सकते हैं। उसके बाद अगर हम 48 एम्पियर की बात करें, पूरे फैक्ट्री को चला सकते हैं। यही देखिए होता है।